जो सुमरते शिवे होय यरिनायक करवदन करौनुग्रह सोय बुधिराज सदन मूकय वाचाल अंगुचढ़ गिरिवदन जासु कृपा सो दयाल देवहु सकल कर मलदान नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारित नयन करहु सुमर धाम सदा चीर सागर शयन कौंदे इंदु समुदे उमार मन करुणा आयन जाय दीन परने करहु कृपा मरुदन मयन बांधव गुरु पर कर कृपा सिंधु रूप महामोह तम को जासु वचन रवि करण कर सियावल रामचंद्र शरण शंकर हरि ओम जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी देवं सुदशर अजरु बिहारी दीनो दयाल विरद संभारी अरुणाथ संकट भारी तात राम नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला ब्रह्मा अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्मा है। गोदिज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानस तनुधारी जन रंजन भंजन खलु भ्राता वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले दृष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले ताजी माता प्रणतारति वचन रघुनाथ देवनाथ प्रभु कहूँ वह दे भजहु राम हेतु सने। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताऊ न त्यागा विश्वद्रोह कृत अविजयी लागा सुना मुद्र तापु न सावन सोई प्रभु प्रगट समझिए रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, बार बार पद लागहूँ विनय करूँ दर्शी पर हरिमान मोह मधु भजो कौशलाधि मुन पुल निज शेष सन कई पटे बात
तुरंत सो मैं प्रभु सन कही, आए सो अवसर तात सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मत को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दी। मंगल भवन मंगल हारी, देवं सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ संकट भारी। मालवंते अति सचिव सयाना, आसु वचन सुन अति सुख माना। ताते अनुजित नीत विभूषण, तोरे धर्म सुख जो कात विभीषण। मालवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। त्रिभुत करस अकाति सट दो, दूर न करो यहाँ को। मालवंत गयहु बहोरी, काय विभीषण उन्हें कर जोरी। राम ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब मालवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबु के मोर रही, नाते पुराण निगम असु कही। यहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, यहाँ कुमति तय विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि छोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दूर रहती है, विपत्ति दुख रहती है। तब और कुमति वसीय विपरीता, इतने माँ नहुरी पुप्रीता। काल राति निश्चर कुल केरी, ते सीता पर पीत गनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आस बसी है, इसी से आप इसको अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। आप चरण गई मांगहूँ, लाखहूँ मोर दुलार। सीता देव राम कहूँ, आहित न हो ये तुम्हारु सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका हित न हो। मंगल भवन मंगल हारी, देवों सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ संकट भारी। बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कही विभीषण नीत बखानी। सुनत दशानन उठारि साई, कल तुहि निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। यश सदा सटी मोर जिहावा, रिपु कर पथ
ऊड़ तुई बाबा काशी न खलयत को जगुमाई मुख बल जाय जीता में नाई। अरे मूर्ख तू जीता तू है, सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर हे मूर्ख पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट बताना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मम पूर्वसी तपस्वी न परो पीति साटे मिलु जाय इनई कहू नीति। आसे कहे कीन चरण प्यावा अनुज गए पर बारही बार। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की नीति बता। ऐसा कहकर और ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मानने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा शांत कही यही बढ़ाई मान करत जो करही भलाई। तो मैं पितु सरित भले मोहि मारा राम भजई नातु तुम्हारा। श्री कहते हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आज आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु ये नाथ आपका भला श्री राम जी को भजने नहीं है। सचिव संग नवपति गयऊ सवही सुनाय कहते हस। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प सभा काल बस तोड़ मैं रघुवीर शरण हो जाऊं देव जनि खोर सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं और हे राम तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। मंगल भवन मंगल हारी रहूं सुदशरथ अजरु बिहारी। दीनो दयाल बिरधु संभारी अरहु नाथ मम संकट हारी। अस कई चला विभीषण जबहि आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी करो कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। श्री जी कहते हैं, हे भवानी साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जब वही विभीषण त्यागा भयउ तवही अभागा। चला अरसि रघुनायक पाई करत मनोरथ बहु मनु माई। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से ही हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखे हूँ जाय चरण जल जाता अरुण मुद्रत सेवक सुखदाता। ये पद परसि करिय ऋषि नारी दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते हैं, मैं जाकर भगवान के कोमल लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। ये पद जना के सुता और लाए कपट को रंग सांगोदर धाय। हरे और सर सरोज पद ये ओ भागो में
देखूं तेरी। शिव चरणों को, जिन चरणों को अजान की जी ने हृदय में धारण कर लिया कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाल, ते पद आज विलोकऊं इन नयन अब जाय सिया। अल रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, हाँ आज मैं उन्हें चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। मंगल भवन मंगल हारी, रहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल विरज भारी, हरहु नाथ संकट हारी। विधि करत स प्रेम विचारा, आयु सब सिंधु पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कोई दूत विषेका। इस प्रकार प्रेम से विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। बाणों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। तायरा की कपीस पाए आए, समाचार सब ताई सुनाए। कहे सुग्रीव सुनो रघुनाथा, आवा मिल दशानन भ्राता। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहे प्रभु सखा बूझे का, काय कपी से सुनो नर नार। जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। प्रभु के श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली ना जाने किस कारण आया है। वेद हमारू ले न सटियावा, रात है बात मोए हसी भावा। सका नीत तुम नीक विचारी, मम पन सरना तु हारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्राण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुन प्रभु वचन हर से अनुमाना, शरणागत चल भगवान। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागति कहूँ जे तजय, निज अनित्य अनुमान। ते नर पावन पापमय, तिन्ह विलोकत ध्यान सिया। अल रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। मंगल भवन मंगल हारी, रहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ संकट हारी। कोट विप्रवत लागई जाऊ,
आए सर तजहु नहीं ताव। सन मुक्त होय जीव मोहि जबई, जन्म कोटि नासई तबई। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर भी मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप मानते कर साज स्वभाव, भजन मोर पे भाव न खाओ। नौ पे दुष्ट हृदय सोई लाओई, ओरे सन्मुख आवती सोई। पापी का है स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हे दुलैन पटुआ दसु सीसा, तब न कछु आने कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण में भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय हानि नहीं है। जगमोह सका निशाचर जेते, लक्ष्मण निमिष महु तेते। नो सभी आवा करनाई, रखे होता है प्राण किए नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। ओए महातीत आना हूँ, हंसी कह कृपा के, जय कृपालु कह कपि चले। अंगद हनु समेत सिया, बलरामचंद्र भज जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। कृपया के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। मंगल भवन मंगल हारी, बहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ संकट भारी। सादर तय आगे करिवान, चले जारक पति करुणाकर। दूर ते देखे दुभ्राता, नयनानंद दान के दाता। भीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों की विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बौर राम छवि धाम विलोकी, ठकुर टक टक पल रोकी। भुज प्रलम्ब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एक टक देखते ही गए। भगवान की विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान नेत्र और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर। इंद्र कांद आय तीव्र धोआ, आनन अमित मदन मन भोआ। नयन नीर पल अति गाता, मन दर दी कहीं मृदु भाता। सिंह के से कंधे, विशाल वृक्ष स्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेव के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में
प्रेम आंसुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर इन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन करु मैं दाता, निशिचर बल जन्म सुरु त्राता, ताजी पाप प्री तामस देया, तजता जो लंग गए तब मनु लिया। हे नाथ में दसमुख लौड़ का भाई, हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे ताप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजस सुनि आया हूँ, प्रभु अंजन बहुवीर, चाहे चाहे आरती हरणो, शरण सुखद रघुवीर सिया। रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मैं कानों से आपका श्रेष्ठ सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मंगल भवन मंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजरु बिहारी, दीनो दयाल बिरद समारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। अस कहि करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरष विषेका। दीन वचन सुन प्रभु मन भावा, मुझे विशाल गए हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते हुए देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी ने दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही अभाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ढिंग बेचारी, बोले वचन भगत हारी। लंकेश सहित परिवार, कुशल कुठार पासु तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खलमंडली वसाओ दिन राति, सखा धर्म ने कहीं कहीं भाती। मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नयने भाव अनीति। दिन रात दुष्टों को मंडली में बसते हैं। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है, मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरु भल बास नरक करुताता, दोष संग जन दे विधाता। अब पद दे कुशल रघुराया, जो तुम की जान जन दाया। हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपन मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक दाम तज काम सिया। रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तब तक जीव की कुशल नहीं हो और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है। जब तक वह शोक के घर काम
विषय विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं बचता। मंगल भवन मंगल हारी देवहु सुदशरथ अजरु बिहारी, तीनों दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब लगी मैं बसति कलु नाना, लोभ मोह मत्सर मद मान। जब लगी उन बसति रघुनाथ, तारे चापुसा तक कटी भात। लोभ मोह मत्सर, गाय, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट अभी तक हृदय में बसते हैं। जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमिए अंधियारी, राग देश उलुक सुख पारी। तब लगी बसति जीव मन माही, जब लगे प्रभु प्रताप रवि नाई। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है, वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे हारे, देख राम पर कमल तुम्हारे। हम कृपाल जा पर अनुकूला, आए न व्याप त्रिविध भव सूला। हे श्री राम जी, आपके चरणार बिंदु के दर्शन का अब मैं कुशलता से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैंने से चरे अति अदम स्वभाव, सोवे आचरण किन नहीं खाऊ। दास रूप ध्यान न आवा, कहे प्रभु हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य में अति राम कृपा सुख पूर्ण, देखो नयन विरंच से हो, सद युगल पद कंज सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हे कृपा और मुख सुख के पुण्य श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। मंगल भवन मंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। तीनों दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनहु सखानि कहूँ सुभाऊ, ज्ञान भूषण सांबु गिर जाऊ। जो नर हो सचिरा, जो नर हो चराचर द्रोही, आवई समय शरण तक मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषणी शिव जी और पार्वती जी भी मां जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी अभयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, तज मद मोह कपट चलु नाना, करऊँ सद्य साधु समान। जननीय जनक बांध सुति धारा, तन धन भवन परिवार। और मद और मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग ले तो मैं उसे बहुत ही साधु के
समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार समकई ममता तागु बठोरी मम पद मन बांध करे खोरी। सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन बांध वरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाई हरस शोक वै नहीं मनु माई। इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और न उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है सारे संसारिक संबंधों को केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम और बस कैसे लोभी हृदय बसई तनु जैसे। तुम सारी के शांत प्रिय मोरे तरऊ दे ये नहीं आने में हो। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सभी के संत ही मुझे प्रिय है। मैं और किसी के निरोड़े से कृतार्थ बस देह धारण नहीं करता। सगुण उपासक परहत निरत नीत ते नर प्राण समान जिनके दिज पद प्रेम सिया बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं दूसरे के हित में लगे रहते हैं नीति और नियमों में दृढ़ है और उन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ संकट भारी। सुन लंकेत सकल गुण तोरे ताते तुम अक्षय पिय मोरे। राम वचन सुन बानर जूता सकल काई जय कृपया वरूता। हे लंकापति सुनो तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण है इससे तुम्हें मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब बानरों के समूह कहने लगे कृपया के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु की वाणी नहीं अगात श्रवणावत जान। पद अम्बुज गए बारह बारा हृदय समा न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अगाते नहीं है। बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है हृदय में समाता नहीं है। सुन देव सचराचर स्वामी प्रणत पाले अंतर जाम। और कछु प्रथम पास न रही प्रभु पद प्रीत सरित सोई। भीषण जी ने कहा हे देव हे चराचर जगत के स्वामी हे शरणागत के रक्षक हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले सुनिए। मैंने हृदय में पहले कुछ वासना थी और वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। और कृपालु निज भगति पावरी देव सदा शिव मन भावनी। एवं मास्तिक प्रभु शरण धीरा मांगा तुरंत इंदु करो नीरा। अब तो हे कृपालु शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाले अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। ऐश्वर्य ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी तुरंत
कि समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सका तब इच्छा नाई, और दरस अमोघ जग माई। अस कहीं राम तिलक ते सारा, तो मन वृष्टि न वही अपारा। और कहा, हे सका, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृद्धि हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत भीषण राखहु, दीनहु राज अखंड। जो संपत्ति से रावण दीन दिए 10 मात, सोई संपदा भीषण। सकुच दीन रघुनाथ सिया, पद रामचंद्र भज। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण जी को बचा लिया और उसे अखंड राज दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को दसों सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण जी को बहुत सचाते हुए दी। श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसिया रे। प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। आरती आरती श्री रामायण जी की, कीरत कल की। आवत ब्रह्मा मुनि नारद, आलुमी को भी ज्ञान विशारद। उग सनिकार ऐसे अनुसारद, अरन पवन सुत कीरत की। आरती श्री रामायण जी की, तावत वेद पुराण आश्रित। तवहु शास्त्र सनातनि घोरत, मुनि जन धन सनि घोषर। आरे आंसे की, आरती श्री रामायण जी की। तावत संत राम भवानी, अरुवट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कहानी, आगे वो सुन करुण के की। आरती श्री रामायण जी की, कल बल विषय रस की। भुवग सिंगार मुक्ति युवती की, चलन रोग वो पूरे अंगी की। आतु मातु हृदय तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। श्री राम जय जय राम। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ पला की। जाके बल ते गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अन्य पुत्र मावल दाई, संतन के प्रभु सदा गाय। देवीरा रघुनाथ पटायो, लंका जार सिया दिलायो। लंका कोट समुद्र सिखाई, जाते पवन सुत वारण लाय। लंका जारे असुर संहारे, या राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्ति दुए साकारे, अनंत जीवन प्राण उहारे। रट पताल तोड़ यमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थारे कपूर
बचाई। आरती करते अंजनी माई, जो हनुमानी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघु